कालू कौवे का बेटा जग्गू बहुत बीमार था। उसके पूरे शरीर पर नाजुक छाले पड़ गए थे। कौवों का घोंसला सूखी और नुकीली लकड़ियों से बना होता है, जो अब जग्गू को कांटों की तरह चुभ रहा था। पापा, ओए माँ, ये लकड़ी मुझे काट रही है। मेरे छालों में बहुत जलन हो रही है। मैं सो नहीं पा रहा। कालू जी, कुछ कीजिए, हमारा बच्चा दर्द से तड़प रहा है। ये सख्त घर इसके लिए अब सजा बन गया है। कालू जग्गू को अपनी पीठ पर लादकर वैद्य जी के पास। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सौरभी, चिरंजीबे, ऋषभ यादव, कमरे आलम, मिथुन राजपूत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। बस ले गया। वैद्य जी ने जग्गू के छाले देखे। कालू, दवाई से ज्यादा इसे आराम की जरूरत है। इसका बिस्तर बहुत सख्त है। इसे ताजी हरी घास के नरम घर में रखना होगा, वरना इसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। हरी घास का घर? लेकिन वैद्य जी, हम कौवे हैं, हम तो लकड़ियों से घर बनाते हैं। घास का घर तो चिड़िया और बया बनाते हैं। तय तुम्हें करना है कालू। नियम जरूरी है या बेटे की जान? कालू नदी किनारे गया। उसने अपने कठोर चोंच से नरम घास को छूकर देखा। मेरी चोंच लकड़ियां तोड़ने के लिए बनी है, घास चुनने के लिए नहीं। लोग क्या कहेंगे? लेकिन मुझे जग्गू के लिए ये करना होगा। कालू ने अपनी चोंच में हरी घास का गुच्छा दबा रखा था। वहाँ बैठे शेरू कौवे और बाकी साथियों ने उसे देख लिया। अरे भाई, टोक टोक भाई, लकड़ी मजबूत तो होती है पर नरम नहीं होती। मेरा बेटा बीमार है, उसे मजबूती नहीं सुकून चाहिए। कभी कभी ताकत से ज्यादा कोमलता की जरूरत होती है। बात तो सही है, पर ध्यान रखना, घास में आग जल्दी लगती है। रानो चिड़िया ने देखा घास जमा कर रहा है। हम सब कालू को बुरा कहते थे, लेकिन आज ये एक फरिश्ता लग रहा है। एक पिता अपने बच्चे के लिए अपनी फितरत भी बदल सकता है। कालू बार बार नदी से घास लाता और ले जाता दिख रहा था। बंटी कबूतर ने गर्दन मटकाकर अपनी पत्नी से कहा, देख रही हो गुग्गी, इस कालू को क्या हो गया है? कौवा होकर घास ढो रहा है। लगता है धूप में इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे छोरो जी, होगा कोई नया नाटक। मैंने सुना है ये अपने बेटे को राजकुमार की तरह नरम बिस्तर पर सुलाना चाहता है। हम तो पत्थर पर भी सो जाते हैं, इसके नखरे ही अलग हैं। सही कहा, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। ये कौवों की बिरादरी का नाम डुबो रहा है। कालू घास लेकर आया और उसे बुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे घास बुनना नहीं आता था। वो जैसे ही घास रखता वो गिर जाती। कालू जी, आपसे नहीं हो रहा, रहने दीजिए, आपकी चोट से खून आ रहा है। नहीं गौरी, मैं हार नहीं मानूंगा। जब चिड़िया बना सकती है तो एक पिता क्यों नहीं? तभी बारिश होने लगी। गीली घास से घर बनाना और मुश्किल हो गया। बरस ले जितना बरसना है, आज मेरा हौसला नहीं भीगने वाला। पूरी रात कालू जागता रहा, एक एक तिनका जोड़ता रहा। उसकी आंखें लाल थी, शरीर टूट रहा था, लेकिन जग्गू की कराहने की आवाज उसे सोने नहीं दे रही थी। सूरज निकला। पुराने लकड़ियों के ढांचे के ऊपर अब एक हरे रंग का मखमल जैसा घोंसला तैयार था। ये जंगल का सबसे सुंदर और नरम घर था। कालू जी, ये तो रानो के घर से भी सुंदर है। कालू और गौरी ने धीरे से जग्गू को उस नरम घास और पंखों के बिस्तर पर लिटाया। घास की ठंडक मिलते ही जग्गू का रोना बंद हो गया। उसने एक गहरी सांस ली। पापा, ये बहुत नरम है, जैसे मैं बादलों पर लेटा हूँ। अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। जग्गू तुरंत गहरी नींद में सो गया। शेरू और बाकी कौवे वहाँ से गुजरे। उन्होंने हरे मखमल वाले घर को देखा और फिर कालू के जख्मों को।
वे शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर चले गए। रानो चिड़िया वहाँ आई। कालू भाई, आज आपने साबित कर दिया कि घर ईंट पत्थर या लकड़ी से नहीं, प्यार से बनता है। रानो बहन, दुनिया के लिए मैं बस एक काला कौवा हूँ, पर अपने बेटे के लिए मैं उसका सुपर हीरो हूँ, और मेरे लिए यही काफी है। सूरज की सुनहरी किरणें जग्गू के नरम हरे घोंसले पर पड़ रही थी। जग्गू अब पूरी तरह स्वस्थ था और उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। तभी पेड़ के नीचे से शेरू कौवा और उसके साथ वे सभी कौवे आए जो पहले कालू का मजाक उड़ा रहे थे। कालू भाई, क्या हम जरा ऊपर आ सकते हैं? कालू ने धीरे से सिर हिलाया। शेरू और उसके साथी ऊपर आए और जग्गू को चैन से सोता देख दंग रह गए। कालू, कल हम तुम्हारी घास पर हंस रहे थे, पर आज तुम्हारी इस ममता ने हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। हमने अपनी अकड़ में लकड़ी के सख्त घर तो बना लिए, पर उनमें वो सुकून कभी नहीं पाया जो तुम्हारे इस छोटे से घास के घर में दिख रहा है। चाचा, मेरे पापा ने सिर्फ घर नहीं बनाया, उन्होंने मेरा दर्द हर लिया। मेरे पापा दुनिया के सबसे मजबूत पिता हैं। कालू भाई, मैं आज अपनी चोंच लेकर यहाँ घर तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे सुंदर घर के दरवाजे पर एक नक्काशी करने आया हूँ। टोक टोक ने अपनी चोंच से घोंसले के बाहर एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर लिख दिया, प्यार का बसेरा। आज मुझे एहसास हुआ कि असली मजबूती पंखों में नहीं, उस दिल में होती है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने का साहस रखता है। रानो चिड़िया ने ऊपर से फूलों की पंखुड़ियां गिराईं और पूरा जंगल कांव कांव की जगह एक मधुर शांति और सम्मान से भर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रेम और जिम्मेदारी किसी भी कठिन स्वभाव को कोमल बना सकती है। संतान के लिए माता पिता